शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मृत्योऽनुपरेहि पन्थां यस्ते स्व इतरो देवयानात् चक्षुष्मते शृण्वते ते ब्रवीमि मानः प्रजां रीरिषो मोतवीरान्। ओम शांति शांति शांति। हम ऋग्वेद के 10वें मंडल के मृत्यु सूक्त पर विचार कर रहे हैं और पिछली चर्चा में वेद में जो बात कही है उसकी पुष्टि में, उसको सरलता से समझाने में, मृत्यु के संबंध में श्री कृष्ण जी ने जो विचार गीता के दूसरे अध्याय में अर्जुन को समझाते हुए किया है उसको देख रहे थे। उसमें श्री कृष्ण जी कहते हैं कि भाई ये जो सत्ताएं हैं जो वो कभी नष्ट नहीं होती, जो है वो कभी नहीं है नहीं होता, वो केवल हमको बदलता हुआ दिख रहा है। इसके भी दो ही रूप हैं, एक तो बिल्कुल नहीं बदलता और एक कभी कभी बदलता है। उसकी पहचान है जड़ जो है वो बदलता है और जो चेतन है वो कभी नहीं बदलता है। तो जो शरीर है ये जड़ है और इसके बदलते रहने से हम कभी दुखी नहीं होते। उन्होंने एक पंक्ति में कहा, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। कहते हैं कि देहिनोऽस्मिन् यथा देहे, कहता है कोई मनुष्य कोई प्राणी जिसका जन्म हुआ है और उसकी मृत्यु अवश्य होगी और इस बीच में वो एक रूप नहीं रह सकता। जन्म के दिन से, गर्भ के दिन से उसके अंदर परिवर्तन होना प्रारंभ होता है और दिन प्रतिदिन वो परिवर्तन होते होते एक दिन मृत्यु के रूप में चला जाता है। तो जैसे प्रत्येक दिन के परिवर्तन से हमें कोई असुविधा नहीं होती, कोई कष्ट नहीं होता, उस परिवर्तन को थोड़ा सा जब हमारी समझ में आने लगता है तो उस बदलाव को हम नाम दे देते हैं। एक बालक एक दिन में तो जवान नहीं होता, लेकिन वो बालक जिस दिन से पैदा हुआ और जवान होने तक हम कहते हैं ये बालक है। वो जवान भी हर दिन एक जैसा नहीं रहता, धीरे धीरे उसमें बदलाव आता है। उसी जवान को एक दिन हम कहते हैं ये बूढ़ा हो गया। तो श्री कृष्ण जी कह रहे हैं बिल्कुल वैसे ही समझो ना, ये बूढ़ा था, बूढ़ा के बाद क्या होगा? कुछ नहीं, एक परिस्थिति मृत्यु है, दूसरी परिस्थिति फिर जन्म है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। ये जो देही है, ये मनुष्य है, इसके शरीर में कुमारावस्था, युवावस्था, जरावस्था जितनी स्वाभाविक है, सहज है, तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। इसमें हमारे लिए समझने की बात क्या है कि ये शरीर जो हैं समाप्त होने के बाद भी समाप्त नहीं होते। हम बाल्यावस्था से युवावस्था में जाने पर क्यों नहीं रोते? इसलिए कि हम युवावस्था समाप्त होने पर भी हम समाप्त नहीं हुए। युवावस्था के बाद जरावस्था आ गई तो भी हम नहीं रोते। हम इसलिए नहीं रोते कि हम हैं, अवस्था नहीं रही तो क्या हुआ।
बिल्कुल यही परिस्थिति यदि हमारे मन में आ जाए, मृत्यु हुई तो क्या हुआ, हम तो हैं। वो जो हम हैं चेतन स्वरूप, आत्म स्वरूप, उसके बाहर कुछ भी परिवर्तन होता रहे, मात्र वो परिवर्तन है, वो चाहे युवावस्था से जरावस्था का हो या मृत्यु से जन्म का हो या जन्म से मृत्यु का हो। और ये कितना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। वो ये कहते हैं कि देखो, संसार में हर भौतिक पदार्थ के साथ एक नियम लगता है। वो चीज़ आप कहीं बनती हुई कहते हो, कहीं पैदा होती हुई कहते हो, कहीं रचना कहते हो, प्रक्रिया एक ही है। अर्थात किसी का प्रारंभ होता है, विकास होता है, विनाश होता है। तो जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, हमको एक बात तो सबको समझ में आती है कि जो पैदा हुआ है वो मरेगा, जो बना है वो बिगड़ेगा, जो रचा गया है वो गिर जाएगा। ये तो हमारी समझ में आता है। लेकिन ये आधा है। ये जो सामने का रूप है वो दिखाई देता है और किसी भी वस्तु का पीछे का रूप हमको दिखाई ही नहीं देता। हमको अपना भी सामने का तो रूप दिखाई देता है, पीछे का नहीं दिखाई देता। इस दीवार के सामने का रूप दिखाई देता है, इसके पीछे का नहीं दिखाई देता। चांद सूरज के सामने का रूप दिखाई देता है, इसका पीछे का नहीं दिखाई देता। तो वैसे ही किसी मनुष्य का जन्म से मृत्यु तक का रूप दिखाई देता है, लेकिन मृत्यु से जन्म की जो यात्रा है वो हमको दिखाई नहीं देती। दो परिस्थितियां हो सकती हैं, या तो ये यात्रा हो ही नहीं, और है तो दिखाई नहीं देती। यदि हम ये स्वीकार करें ये यात्रा है ही नहीं, तो हर जन्म को नया मानना पड़ेगा। तो हर जन्म का प्रारंभ एक जैसा होना चाहिए, हर वस्तु का प्रारंभ एक जैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो है नहीं। बिल्कुल अंतर है। अंतर है तो अंतर कैसे है? मुझ में और मेरे पिता में अंतर है, तो उनका जन्म का समय अलग है, मेरे जन्म का समय अलग है। उनका स्थान अलग है, मेरा स्थान अलग है। उनके माता पिता अलग हैं, मेरे माता पिता अलग हैं। तो ये जो अंतर आया, ये क्यों आया? यदि सबका प्रारंभ एक है, तो जैसे कोई दौड़ की प्रतियोगिता में हम सबको समान रूप से खड़ा करते और फिर दौड़ाते हैं, फिर हम कहते हैं ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, अंतिम है। लेकिन संसार में तो हर व्यक्ति अलग अलग दौड़ रहा है। ये अलग अलग दौड़ तो बीच में तो आ सकती है, क्योंकि कोई यदि किसी दौड़ को बीच में देखने के लिए आया है तो उसे हर व्यक्ति अलग अलग दौड़ता हुआ दिखाई देगा। और वो अलग अलग दौड़ ये बता रही है कि दौड़ को बहुत पीछे से कोई कर रहा है और उसकी क्षमता अलग अलग है। वही स्थिति मनुष्य के जीवन के साथ है। पैदा होने से मरने तक की यात्रा दिखाई देती है, लेकिन हर एक के पैदा होने का समय अलग होता है, पैदा होने की परिस्थिति अलग होती है, पैदा होने का स्थान, पैदा होने के जीवन की स्थिति की कुत्ता है, गधा है, घोड़ा है, आदमी है, ये सब एक होते तो एक जैसे होते, एक साथ होते, सबके सुख दुख समान होते, सबको हानि लाभ समान होता, सबकी प्रसन्नता अप्रसन्नता समान होती, सब अपने को एक जैसा अनुभव करते। लेकिन संसार में ऐसा है नहीं।
एक आदमी जन्म पाकर के प्रसन्नता के वातावरण में बड़ा होता है, एक व्यक्ति दुख के, पीड़ा के, रोग के, शोक के स्थान में पैदा होकर के बड़ा होता है। एक भोजन, छादन, सहयोग, साथ, सेवा अद्भुत तरह की प्राप्त करता है। दूसरा इन सबसे वंचित होकर रहता है। तो ये प्रारंभ जो है ये भिन्न भिन्न कैसे हो सकता है? प्रारंभ सबका समान है, एक दिन है तो एक जैसा होगा, लेकिन एक जैसा नहीं होता। ये एक जैसा नहीं होता ये बता रहे हैं कि ये पिछली इनकी जो यात्रा है वो आज प्रारंभ नहीं है, वो यात्रा का मध्य है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म अमृतस्य च। तो जितना बड़ा सच ये है कि जो पैदा हुआ है, जो उत्पन्न हुआ है वो मरेगा, समाप्त होगा, विनाश होगा उसका, उतना ही सच ये भी है जो विनष्ट हुआ है, जो हमारे सामने मरा है, वो पैदा होगा। अब इनमें पैदा होने वाला कौन सा? शरीर। शरीर तो अलग क्रम से होगा, वो मिट्टी में मिला है, फिर मिट्टी से कुछ भी बनेगा, बनता रहेगा, शरीर बनेगा या घड़ा बनेगा, ये अलग बात है। तो जो गया है, जिसे हम जीवन कहते हैं, चेतना कहते हैं, आत्मा कहते हैं, उसकी यात्रा आधी अधूरी है। तो यात्रा का उसने अपना वाहन छोड़ दिया है, तो वाहन बदल लेगा, दूसरा ले लेगा। तो जैसे हमें दिन दिखाई देता है कि प्रातःकाल सूर्य निकला, दिन में ऊपर तक गया, शाम को नीचे चला गया, छिप गया, अस्ताचल में चला गया, उधर का हिस्सा तो हमने देखा तो नहीं है। दोबारा सूरज वहाँ से तो लौट कर नहीं आता जहाँ छिपा है। तो इसलिए दूसरी यात्रा फिर वहीं से प्रारंभ होती है जहाँ कल प्रारंभ हुई थी। तो इससे पता लगता है कि पीछे की यात्रा वापस नहीं आई है, नए सिरे से चलकर नए स्थान पर पहुंची है। जैसे किसी चक्र में आधे को आप कर लें तो आधी यात्रा आपके सामने है और आधी आपके ओझल है। तो जैसे आज हमने सूर्य को उदय होते हुए देखा, अस्ताचल में गया, लौटकर अस्ताचल से उदयाचल की ओर नहीं आता, वैसे ही किसी जीवात्मा का जो जन्म है वो शैशव से ही होता है और मृत्यु वृद्धावस्था से, बीमारी से, रोग से, शोक से, बड़े होने से होती है, जन्म के बाद होती है। उसकी यात्रा वापस उसी रास्ते नहीं लौटती कि कोई फिर बूढ़ा वापस जवान हो, जवान से फिर बालक हो, बालक से जन्म की ओर जाए, ऐसा नहीं है। यात्रा का क्रम नहीं बदलता। तो यात्रा का क्रम नहीं बदलता, इसलिए वापस उसका फिर जन्म पर यात्रा आती है। तो ये चीज़ क्या प्रमाणित करती है, क्या सिद्ध करती है? जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जो इसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अनिवार्य है, ध्रुवम। और ध्रुवम जन्म मृतस्य च, इस आधे से हमारा परिचय नहीं है, इसलिए आधे के बारे में हमको विचार नहीं आता, आधे के बारे में हमको विश्वास नहीं होता। यदि इस आधे के बारे में विश्वास हो तो जहाँ जहाँ विश्वास है वहाँ हमें भय नहीं लगता। व्यक्ति घर से गया है, मालूम है, लौट कर आएगा, ये भी मालूम है। आज सूरज छिपा है, मालूम है, कल निकलेगा, ये भी मालूम है। बच्चा स्कूल गया है, मालूम है, लौट कर आएगा, ये भी पता है। तो जिस रास्ते का पता है, लौट कर आने का भरोसा है, विश्वास है, वहाँ हमें दुख नहीं होता। लेकिन
मृत्यु के बाद क्या होता है, कैसे आता है, कौन आता है, इसका हमको पता नहीं है, इसलिए हमको दुख होता है। हमारी उस हर यात्रा में हमें दुख नहीं होता जिसमें हमें लौटकर आने का भरोसा होता है, चाहे वो विद्यालय की हो, चाहे पढ़ने की हो, चाहे सेवा काल की हो, चाहे भ्रमण की हो, देश विदेश में काम करने की हो। तो जहाँ जहाँ लौटकर आने की बात हमारे लिए पक्की है, वहाँ वहाँ हमें दुख, कष्ट, किसी तरह की पीड़ा नहीं होती। हमें पता है ये व्यक्ति जा रहा है, वहाँ जाएगा, वहाँ रहेगा, ये करेगा, फिर लौटेगा। तो लौटकर कब आएगा, नहीं आएगा, ये पता नहीं होने के कारण हमें दुख होता है। तो हमारी जो जन्म से मृत्यु की यात्रा है, इसके तो हम साक्षात्कार कर लेते हैं, इसके साक्षी हो जाते हैं। लेकिन मृत्यु से जन्म की यात्रा हमारे आंखों से ओझल रहती है। यदि इसमें विश्वसनीयता आ जाए, ये हमारे मन में धारणा पक्की हो जाए कि जो मरा है वो आत्मा नहीं मरा, ये शरीर मरा है, शरीर नष्ट हुआ है, और ये आत्मा तो जैसे इसने शरीर को छोड़ा है वैसे इसको दूसरा शरीर मिलेगा। तो यहाँ दोनों स्थानों पर एक शब्द का प्रयोग हुआ है, ध्रुवम। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जो उत्पन्न हुआ है, जो पैदा हुआ है, जो बना है, उसका निश्चय विनाश होगा, उसकी मृत्यु होगी। लेकिन ये भी उतना ही बड़ा सच है, इसलिए वैसे ही शब्दावली का प्रयोग आधे के लिए किया गया दूसरे के। ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जो मर जाएगा उसका जन्म निश्चित है। इसलिए ये निश्चित हो जाए कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु है, और जिसकी मृत्यु है उतना ही निश्चित उसका जन्म है, तो हमें आत्मा की नित्यता का बोध हो जाएगा, हमें आत्मा की नित्यता का विश्वास हो जाएगा। तो मृत्यु के समय जो हमारा दुख है, रोना है, कष्ट है, वो किसके लिए? आत्मा के लिए या शरीर के लिए? यदि शरीर के लिए होता तो हम उसे सदा अपने पास रख सकते हैं, वो हमारे पास ही रहता है। हमारे पास नहीं रहने वाली चीज़ तो आत्मा है। यदि आत्मा के लिए कष्ट है तो नियम ये कहता है कि आत्मा नष्ट ही नहीं होता, आत्मा समाप्त ही नहीं होता, आत्मा कभी मरता ही नहीं। फिर रोना किसके लिए? यदि शरीर के लिए है तो शरीर हमारे कब्जे में है, हमारे अधिकार में है, हमारे पास है। जब तक शरीर है कम से कम तब तक तो रोने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऐसा तो है नहीं, उस शरीर को हम शरीर के रूप में रखते हैं, फिर उसके चित्र के रूप में रखते हैं, उसकी मूर्ति के रूप में रखते हैं। किसी न किसी रूप में हमारे पास बहुत समय तक रह सकता है, लेकिन हमारा रोना तो शरीर के रहते भी होता है। तो आत्मा के लिए है तो आत्मा मरता ही नहीं है, इसलिए रोना व्यर्थ हो जाता है। इस रहस्य को समझाने के लिए श्री कृष्ण ने कहा, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य तस्माद् अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। ये तत्व जिसकी समझ में आता है उसको कभी भी शोक नहीं होता है। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं
शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति